सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप। मैं हूं अभिषेक एंड काफ़ी अच्छी खबरी खुशखबरी आई है। जो बच्चे काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे थे कि भैया रैंक कब आएगी, और मैंने कहा था कि 24 को एक 24 23 24 25 में से एक बहुत अच्छा नोटिस आएगा, बहुत अच्छी अपडेट आएगी। जो अपडेट आईपी ने दे दी है, जो मैं तुम्हें पहले बता दी थी। आईपी की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन आई है। जो रजिस्ट्रेशन तुम्हें करना, जो मैं तुम्हें बता रहा था बहुत पहले कि तुम्हें 1000 रुपये देने पड़ेंगे, तो उसके लिए अपडेट आई है कि जो तुम्हारी आईपी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है रजिस्ट्रेशन की। बट इसमें एक और ट्विस्ट है, वो तुम्हें मैं वीडियो के एंड में तो बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई यहाँ पे तुम्हें 1000 रुपये पे करने हैं अगर तुम BJMC, B.Ed, BCA, BBA या BCom इन पाँचों में से किसी में भी लाया करते हो ना। अगर तुम्हें आईपी में एडमिशन लेना तो तुम्हें 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। एंड मुझसे काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया जो ये आया है नोटिस, मैं प्रॉपर नोटिस हर एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा, लाइन बाय लाइन करूँगा हिंदी में, क्योंकि तुम्हें आसानी हो जाए, जैसे दिक्कत ना आए। भाई देखो, जो 1000 रुपये बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सबसे पहली बात वो नॉन रिफंडेबल है। तुम यहाँ पढ़ सकते हो, यहाँ पे आईपी ने लिखा है 1000 शेड्यूल्ड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड पे द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी ऑफ ₹1000 डैट इज़ नॉन रिफंडेबल। तो भाई ये 1000 रुपये तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस है। ये रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए मेन मतलब अभी आया है, और नॉन रिजर्व वालों के लिए भी आया है। तो काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो मैं बता देता हूँ इस बार भी ऑनलाइन ही होगी। एंड जो तुम्हारी स्टार्ट होगी वो होगी 27 से 5 तक। ओह, तो भाई काफ़ी सही डेट है 27 से 5 तक। बट एक और ट्विस्ट इसमें ये है कि अगर इसमें 27 से तुम्हारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब तुम्हारी रैंक पहले आएगी 27 से। जो मैंने ऑलरेडी कहा था कि 23 से 26 के बीच में कभी भी आ सकती है, जो बिल्कुल सही निकला। जो मुझे काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया आपने कहा था कि नहीं आई नहीं आई नहीं आई, बट मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लो, मैंने यही डेट कही थी। एंड मेरे ख्याल से किसी ने तुम्हें एग्जैक्ट डेट नहीं बताई थी, मैंने तुम्हें फिर भी एग्जैक्ट डेट बताई थी। तो चलते हैं आगे चलते हैं। तुम्हें 27 से 5 तक अपनी ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर जो तुम्हारा होगा, जो तुम्हारा मतलब डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी तुम्हें कराने पड़ेंगे। बट इस बार इसमें थोड़ी सी एक अलग सी अपडेट आई है, जो मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे नोट पे तुम पढ़ सकते हो, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर CET मे अप्लाई टू सब्जेक्ट टू फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेरिट ऑफ CET देयरफॉर ओनली आफ्टर क्वालिफाइड कैंडिडेट। मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट में यहाँ पे क्या मतलब है, तो यहाँ पे पहली बात यहाँ पे दो मतलब निकल सकते हैं। पहला मतलब या तो तुम इनके एलिजिबिलिटी का आइडिया पार कर रहे हो, वही बच्चा एलिजिबल है। दूसरा हो सकता है, मतलब बहुत कम चांसेस है कि इस बार आईपी कट ऑफ निकाले, मतलब बच्चों की गिनती ज़्यादा होगी तो पॉसिबल है कि आईपी कट ऑफ निकाले, उस बच्चे को ही रैंक मिले इसके कम से कम इतने नंबर हैं। मतलब पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था, पिछले साल सबको रैंक दे दी थी आईपी ने, बट मे बी पॉसिबल इस बार ऐसा हो जाए। तो देखते हैं भाई। और तुम्हारी रैंक भी बहुत जल्दी आ जाएगी, उसकी टेंशन तुम मत लो। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी रैंक आज आ जानी चाहिए, आज या कल तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी रैंक, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रिजर्व कैटेगरी टू बी डन बाय जीएस आईपी हु हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड एंड पेड द रिक्वेस्टेड फीस। भाई देखो, अगर तुम किसी रिजर्व कैटेगरी के हो और तुमने 1000 रुपये पे कर दिए हैं, तो तुम्हें 28 तारीख से 7 तारीख तक का तुम्हें चांस मिलेगा। बट वहीं तुम्हें 1000 रुपये सबको भरने हैं, सबको भाई, कोई भूल मत जाना, सबको 1000 रुपये भरने हैं अगर तुम्हें आईपी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। उसका टाइम है 27 से लेकर 5 तक। प्रॉपर मैं प्रोसीजर भी बताऊंगा कि कैसे करना, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कुछ रिजर्व कैटेगरी का है, जिसमें अगर तुम SC हो, ST हो, OBC हो, जम्मू कश्मीर के हो, PWD हो, डिफेंस कैटेगरी है, जैन माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, EWS हो, कुछ भी हो, तो भाई तुम्हें इन सब के डॉक्यूमेंट्स कराने पड़ेंगे। अब अगर तुम मान लो द कैंडिडेट अर्लियर बेनिफिट अंडर रिजर्व हैव टू अपलोड द रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ड्यूली इश्यूड बाय कॉम्पिटिटिंग अथॉरिटी इफ नॉट अपलोडेड अर्लियर। अगर भाई इसमें जो लिखा गया है कि अगर तुमने पहले अपलोड नहीं किया था तो तुम्हें अब अपलोड करना पड़ेगा। अगर तुमने पहले अपना कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था कि OBC ST ST का, तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया मैं OBC का सर्टिफिकेट बनाना भूल गया, या मैं इसका सर्टिफिकेट बनाना भूल गया, मैं डालना भूल गया। तो भाई यहाँ पे तुम्हें चांस मिलेगा अपनी कैटेगरी को अपडेट करने का। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, जो काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया अपडेट का चांस कब मिलेगा, तो यहाँ पे तुम्हें चांस मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है भाई, द कैंडिडेट एडमिशन कैटेगरी have to mandatory upload their entirely supporting certificate, his or her name, the candidate for further details chapter 6 reserved policy admission brochure, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी टेंशन तुम मत लो। उसके बाद द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शुड बी इशूड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट अंडर द रीजन,
ये बहुत बड़ी लाइन बोली गई है कि अगर तुम जिस रीजन से बिलोंग करते हो तुम्हारा सर्टिफिकेट भी वहीं का होना चाहिए, इस चीज़ की गलती मत करना। In case the candidate is claiming the seat reserved for DO, BSc, DST category, he should have passes of her qualification from Delhi school and college and must have the OBC SC certificate issued by competitive authority of NCT of Delhi। जैसा तुम्हें कहा कि अगर तुम कोई दिल्ली का कोटा इस्तेमाल कर रहे हो किसी कैटेगरी के साथ में तो तुम्हारा सर्टिफिकेट भी दिल्ली का होना चाहिए और साथ साथ तुम्हारी स्कूलिंग भी दिल्ली से होनी चाहिए। Reservation of OBC category is not applicable on master's level and postgraduate diploma program। तो भाई अगर तुम OBC के हो तो मास्टर लेवल पोस्ट ग्रेजुएट पे तुम्हारा करेगा नहीं। फॉर रिजर्वेशन OBC फॉर क्लेमिंग द अगेंस्ट OBC कैटेगरी इन दिल्ली कैंडिडेट मस्ट हैव टू अपलोड द OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी अथॉरिटी बाय 31/3/2021 अकॉर्डिंग टू। भाई प्रॉपर इसका एक नोटिस है, मैं उसका थोड़ा बता दूंगा तुम्हें आगे जाके कि OBC का तुम्हें जो रिजर्व कैटेगरी है उसको कैसे कैसे सर्टिफिकेट डालना है। एंड इफ OBC सर्टिफिकेट इशू प्रायर टू दिस मैंडेटरी। भाई OBC की कैटेगरी में कुछ दिक्कत आई थी, मतलब बीच में कोई लॉ वो आया था, उसका एक अलग से सर्टिफिकेट बनता है। तुम नेट पे गूगल करो तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये EW सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी सारे बच्चों का भी आ रहा था कि रिजर्वेशन ऑफ EW सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल इन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल। जो भाई EW सर्टिफिकेट उसी का मान्यता दी जाएगी जहाँ पे IP ने बोला जिसका 31 मार्च 2021 के बाद बना होगा, उससे पहले वालों को मान्यता नहीं मिलेगी। तो हो तो भाई मैं तुम्हें पहले कहा था कि 31 मार्च के बाद चेक कर लेना या फिर अपना अपडेट करा लेना। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आ गई है, द कैंडिडेट मस्ट रीड द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन एज गिवन एडमिशन ब्राउचर। जैसा मैंने कहा था कि एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट को पढ़ना पड़ेगा और कैंडिडेट की ड्यूटी बनती है कि वो मिनिमम रोल को पार करे। और यहाँ पे वो है। और भाई एक सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे बच्चे लिटरली बहुत सारे बच्चे करते हैं कि अगर तुम्हें लगता है तुम लास्ट मोमेंट काम करने वाले तो बिल्कुल भूल जाओ। IP की साइट लास्ट मोमेंट सबसे ज़्यादा क्रैश मारती है। खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने पिछले साल नहीं दे पाए थे। उसके अलावा भाई अगर तुम दिल्ली रीजन से अपनी कोई क्लेम कर रहे हो कोई सीट को तो तुम्हारी 10th और 12th दिल्ली से होनी चाहिए। एंड भाई आई एम सॉरी मेरे गले में बहुत दर्द है, मेरी तबीयत खराब है, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की, जिसमें तुम्हें कहा था कि तुम्हें क्या क्या करना है। तुम देख सकते हो अगर तुम रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट को अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, अपना जेंडर, पासवर्ड आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन विल हैव टू जनरेट अ सिस्टम प्रोवाइडेड कैंडिडेट। मतलब तुम्हें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुम्हें मिल जाएगा iq.admission.nic.in पे। वहाँ पे जाके IQ काउंसलिंग पे क्लिक करना, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अगर तुम ऑलरेडी हो तो लॉग इन करना, वरना न्यू साइन इन करना। यहाँ पे भी लिखा है कैंडिडेट विल यूज द कैंडिडेट नंबर एंड चूज पासवर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सब्सिक्वेंट लॉग इन। आफ्टर सक्सेसफुल लॉग इन कैंडिडेट विल हैव टू रीडायरेक्ट टू द होम पेज टू रीअफॉर्म द रिमेनिंग एक्टिविटी लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड इमेज एंड डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस। तो भाई यहाँ पे तुम अपने थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो अगर किसी को करना है। मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। आफ्टर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंडिडेट विल लॉग इन रिमेनिंग एक्टिविटीज टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कैंडिडेट विल प्रोवाइड देयर पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स। जैसा मैंने कहा था भाई अगर तुम्हारा कुछ मांगा जाता है वहाँ पे तो वहाँ पे तुम्हारी डिटेल्स एडिट कर सकते हो और दोबारा डिटेल्स डाल सकते हो। अगर किसी को गलती हो गई थी, वैसे बता रहा हूँ उसको भाई, अगर कोई भी बंदा है इसको अपना साइन, फोटोग्राफी, कैटेगरी सब कुछ तुम्हें दोबारा डालना पड़ेगा मेरे ख्याल से। शायद पिछले साल नहीं था बट इस साल तुम्हें दोबारा अपना वहाँ पे अगर होगा तो ऑप्शन में डालना पड़ेगा। और भाई जब तुम्हारा सब कुछ हो जाए उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लेना, कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लेना और अपना ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना प्लीज़। ये कुछ बेसिक है, तुम पढ़ सकते हो, कुछ खास नहीं है, मैं डाल दूंगा जितना मैंने खास था तुम्हें सब कुछ बता दिया। एंड एक और बात जो सबसे बड़ी बात है भाई, 1000 रुपये में प्लीज़ ट्राई करना 27-28 जल्दी से जल्दी पे कर देना। जितना लेट पे करोगे उतनी दिक्कत आ सकती है। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट तुम्हारा बहुत जल्दी आने वाला है, उसकी टेंशन मत लो। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखे तो भाई थैंक यू एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू फ्रेंड एंड बाय बाय।